इस बतख माँ ने अपने दिए हुए 3 अंडों को एक मुर्गी के हवाले सौंप दिया। बदले में उसने मुर्गी से उन 3 बतख के बच्चों की मांगा जो उसके दिए पिछले अंडों से निकले थे। दरअसल वह खुद अंडे सेने के तामझाम से बचना चाहती थी। मुर्गी मान गई और उसने नए निकले तीनों चूजों को उस बतख को दे दिया। लेकिन इसके बावजूद स्किन केयर में बिजी बतख माँ ने उनका ठीक से पालन पोषण करने से मना कर दिया और उसने मुर्गी के यहाँ ही बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वह कोई मेहनत नहीं करना चाहती थी। इसी बीच उसी फार्म में एक और बतख थी जो अपना खुद का बच्चा पाने का सपना देखती थी। उसने एक अंडा दिया और उसे खुद सेने का फैसला किया, लेकिन अंडे को सेने का काम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसी रात आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में एक जोरदार तूफान आ गया। बतख माँ ने अंडे की रक्षा के लिए उसे तुरंत अपने शरीर से ढक लिया। क्योंकि उसने पहली बार अंडा दिया था, इसी वजह से उसने अपना घोंसला काफी नीचे बना लिया था। देखते ही देखते बारिश का पानी घोंसले में भरने लगा। इसी वजह से वो पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहकर बस अपने अंडे को कसकर पकड़े रही। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो वह घोंसले से पानी निकालने लगी। कुछ देर बाद वहाँ मुर्गी आई और उसने सूखी मिट्टी से घोंसले के किनारों को मजबूत कर दिया। फिर उसने मुलायम घास इकट्ठी की और घोंसले को और आरामदायक बनाने के लिए नीचे बिछा दिया। लेकिन घोंसला अभी भी बारिश से पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। उन्होंने ऊपर पत्तों की एक परत लगा दी ताकि पानी अंदर न गिरे। फिर मुर्गी ने समझाया, अगर तुम चाहती हो कि अंडे से बच्चा निकले तो घोंसले को हर वक्त तशरीफ टिकाकर गर्म रखना होगा। मुर्गी के जाने के बाद बतख माँ फिर से अपना अंडा सेने में लग गई और इस बार तो घोंसला पहले से काफी आरामदायक लग रहा था। भले ही अभी अंडे से बच्चा नहीं निकला था, लेकिन वह एक अच्छी मॉमी बनना सीखने लगी थी। उधर जब एक दूसरी सफेद बतख ने देखा कि वह खुद अंडा से रही है तो उसने उसे खूब भला बुरा सुनाया और जाते जाते कहा, आज के जमाने में बॉडी काउंट बढ़ाओ, अकाउंट नहीं। जैसे जैसे दिन बीते मुर्गी और सूखे पत्ते लेकर आई ताकि घोंसले को और आरामदायक बनाया जा सके। उसने बतख माँ को अंडे और फेस पर सही तरीके से बैठने के अलग अलग तरीके सिखाया। बतख माँ दिन रात घोंसले पर बैठी रही, जिस वजह से उसके कई पंख झड़ गए और उसके शरीर में तेज तेज खुजली होने लगी। लगन इतनी की वो खाना छोड़ देती, लेकिन घोंसला एक पल के लिए नहीं छोड़ती और अपनी भूख मिटाने के लिए बस आसपास की थोड़ी बहुत घास खा लेती, क्योंकि अंडा अपने सबसे खास दौर में था। तभी अचानक उसे अपने नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। जब वह उठी तो उसने देखा कि वहाँ चींटियों का झुंड था, लेकिन उन्हें भगाने के चक्कर में गलती से उसका पैर अंडे पर लग गया और अंडा घोंसले से उड़ गया। लेकिन किस्मत से उसने वक्त रहते अंडे को संभाल लिया। मुर्गी तुरंत भाकर आई। फिर उसने बताया कि अगर अंडा सेते वक्त शरीर में ज्यादा खुजली हो तो वह मिट्टी में लौट जाना। उसके इस उपाय ने तुरंत काम किया, लेकिन जब उसने दूसरों को पानी में मजे करते देखा तो उसका मन भी पानी में जाने का हुआ। मगर तभी उसने देखा कि अंडा हिलने डुलने लगा है। बतख माँ समझ गई कि अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। लेकिन उस रात उसे बहुत तेज प्यास लगी और जैसे ही वह पानी पीने के लिए एक कदम दूर गई, तभी एक चूहा तुरंत अंडे की तरफ लपका। चूहे को देखकर उसने झट से अपने अंडे को छुपा लिया, लेकिन वह चूहे का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मगर खुशकिस्मती से वहाँ एक नर बतख आ गया और उसने चूहे को भगा दिया। और अगली ही सुबह एक बहुत ही प्यारी चीज हुई। अंडे का छिलका आखिरकार क्रैक हो गया। उसके अंदर से एक नन्हा सा बतख का बच्चा बाहर निकला। उस पल बतख माँ की सही हुई हर तकलीफ सफल हो गई।